ट्रैक टू रियलिटी ब्रांड एक्स रिपोर्ट 2023-24 रिलीज हो रहा है और इसी के साथ एक लाजमी सा एक सवाल है कि कौन है इस साल का नेशनल ब्रांड लीडर। ये तो एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल है, लेकिन ये सवाल अपने आप में अकेला सवाल नहीं है। इससे जुड़े कई और सवाल हैं और सारे सवाल मिलकर ये डिफाइन करते हैं कि नेशनल ब्रांड लीडर कौन है। वो कौन से ब्रांड हैं जो इस फिस्कल ईयर में इवॉल्व हुए हैं, कौन से ब्रांड्स डिवॉल्व हुए हैं, नए ट्रेंड्स क्या हैं इस मार्केट में। ये जो पोस्ट कोविड के शेप्ड रिकवरी की बात हुई है जिसमें बड़े ब्रांड्स ने ज़्यादा मार्केट शेयर गेन किया है, क्या ये उन ब्रांड्स के लिए डिसएडवांटेज हो गया है जिनका लिमिटेड ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट रहा है। पास्ट में हमने देखा है बहुत सारे बड़े ब्रांड ओवर लिवरेज्ड होकर कोलैप्स हुए हैं, तो क्या बड़े ब्रांड को असेट लाइट मॉडल पे काम करना चाहिए। चूंकि सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं वो या तो मुंबई या बेंगलुरु से निकल कर आ रहे हैं, तो एक लाजमी सा ये भी सवाल है, क्या कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स बेटर इकोसिस्टम दे रहे हैं अच्छे ब्रांड्स को परफॉर्म करने के लिए। वेल, ट्रैक टू रियलिटी ब्रांड एक्स रिपोर्ट 2023-24 में ऐसे सारे सवालों का जवाब है, लेकिन उसके पहले जो कुछ की फाइंडिंग्स है उस पर मैं बात कर लेता हूं। पहली फाइंडिंग ये है कि ब्रांड लीडरशिप बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है और सारे जो लीडिंग ब्रांड्स हैं वो नेक एंड नेक फाइट में हैं। वो दौर चला गया जब बड़े ब्रांड्स 2 या 3 हुआ करते थे और बाकी सारे ब्रांड्स काफ़ी पीछे होते थे। आज की तारीख में तकरीबन सारे बड़े ब्रांड नेक एंड नेक में हैं और मार्जिन ऑफ एरर इसीलिए इन ब्रांड्स के लिए बहुत कम रह गया है। दूसरी फाइंडिंग यह है कि ब्रांड लीडरशिप को जो चीज़ डिफाइन करता है वो है कंज्यूमर टच पॉइंट। आपके बोर्ड रूम में आपके कंपनी के विजन मिशन पे जो बातें हो रही हैं उससे एक एवरेज बायर का कोई लेना देना नहीं है। एक एवरेज बायर आपके ब्रांड के बारे में अपनी जो ओपिनियन बनाता है वो इस बात पे बनाता है कि उसका एक्सपीरियंस आपके ब्रांड के साथ कैसा रहा है। तीसरी फाइंडिंग, ब्रांड्स का जो एक टिल्ट है वो लग्जरी की तरफ है। सारे बड़े ब्रांड्स अब लग्जरी हाउसिंग की तरफ जा रहे हैं। फाइंडिंग नंबर 4, फिस्कल टॉप लाइन जो है वो ज्यादातर बड़े ब्रांड का जो फिस्कल टॉप लाइन है वो ऑल टाइम हाई की तरफ है। पांचवी फाइंडिंग जो इसी से रिलेटेड है कि जितने लिस्टेड प्लेयर हैं उनका फिस्कल टॉप लाइन और स्टॉक परफॉर्मेंस में एक सिंक है। उनका फिस्कल परफॉर्मेंस अगर ऑल टाइम हाई है तो उनका स्टॉक परफॉर्मेंस भी ऑल टाइम हाई है। फाइंडिंग नंबर 6, जितने बड़े लीडिंग ब्रांड्स हैं वो अपने कोर ज्योग्राफी से बाहर निकलने की तरफ हैं। एक दौर था कि सारे बड़े ब्रांड पैन इंडिया प्लेयर बनना चाहते थे, फिर एक स्लो डाउन आया था जिसमें सारे ब्रांड्स अपने कोर ज्योग्राफी में कन्फाइन हो गए थे। एक बार फिर से ये देखा जा रहा है कि वो अपने कोर एरिया से बाहर निकलना चाह रहे हैं। फाइंडिंग नंबर 7, जितने लीडिंग ब्रांड्स हैं उनके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। शायद पूर्वांकरा एक अकेला ऐसा एक्सेप्शन है जो प्रीडोमिनेंटली एक रेजिडेंशियल प्लेयर है, लेकिन पूर्वांकरा की भी बात करें तो उनके पास भी विद इन रेजिडेंशियल सेगमेंट डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। फाइंडिंग नंबर 8, ये एक एक्सेप्टेड रियलिटी है कि बेंगलुरु और मुंबई जो है वो सारे बड़े ब्रांड्स का एक होम ग्राउंड है, वहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हाई है। लेकिन दूसरे भी मार्केट्स जहाँ पे ओवरऑल कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हाई नहीं भी है, कुछ होम ग्राउंड ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता में अंबुजा नेओटिया है, पुणे में पंचशील रियल्टी है और इवन नोएडा जैसे मार्केट में जो कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स में लोएस्ट लेवल पे है, वहाँ भी काउंटी ग्रुप है जो बड़े कॉरपोरेट ग्रुप से बेटर रैंक्ड है इस समय। तो वो कौन से 10 ब्रांड हैं जो इस बैकड्रॉप में इस फाइंडिंग के बाद लीडिंग प्लेयर के तौर पर वो कौन से 10 नेशनल ब्रांड्स हैं। एक बार फिर से प्रेस्टीज नेशनल ब्रांड लीडर है, प्रेस्टीज नंबर 1 है। उसके बाद आते हैं ब्रिगेड, डीएलएफ, शोभा, पूर्वांकरा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, के रहेजा कॉर्प, लोधा और अदानी रियल्टी। ये 10 ब्रांड
जो हैं वो इस समय इंडिया में टॉप 10 परफॉर्मिंग ब्रांड्स हैं पैन इंडिया लेवल पे। एक सवाल जिसका जवाब हम अपने हर रिपोर्ट में देते हैं, लेकिन चूंकि पॉडकास्ट में भी अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि हमारी ब्रांड रैंकिंग की मेथोडोलॉजी क्या है। हम बेसिकली ब्रांड रैंकिंग जो करते हैं वो 3 pronged स्ट्रैटेजी है। पहले लेवल पे हम इन हाउस रिसर्च करते हैं, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है हम उसको पिकअप करते हैं। मैं जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि हम एक ऐसे बिजनेस की रैंकिंग कर रहे हैं जहां की पब्लिक डोमेन में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। डेवलपर्स का एक रिलक्टेंस या डिनाइल भी होता है इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, और सारे प्लेयर लिस्टेड भी नहीं है कि आप स्टॉक एक्सचेंज से जाकर उनके नंबर्स देख सकें। इवन जो लिस्टेड प्लेयर हैं, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को एक डिफरेंट लेवल पे हमें जाकर जज करना पड़ता है, और हमारे लिए ऐसे भी फिजिकल टॉप लाइन सिर्फ एक पैरामीटर है। हम बेसिकली कंज्यूमर कनेक्ट की तरफ देखते हैं। तो हमारा जो पहला लेवल है कि हम एक रिसर्च करते हैं जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसके बाद हम एक कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन सर्वे करते हैं जिसमें हम 20 शहरों में जाते हैं। ये सर्वे बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन होता है, और इस सर्वे पे हम देखते हैं कि कंज्यूमर का आपके ब्रांड को लेकर क्या व्यू है, जो लोग आपसे प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, या जो लोग नहीं भी खरीदे हैं उनका आपको लेकर एस्पिरेशन लेवल क्या है। उसके बाद हम एक ज्यूरी के लेवल पर बैठकर ये सारे इंफॉर्मेशन को, सारे डाटा को कोलैट करके रैंकिंग करते हैं। इस पूरे एक्सरसाइज में 50% से ज़्यादा वेटेज हम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को देते हैं। मतलब वो ब्रांड्स जो अदरवाइज बहुत टॉप लाइन भी अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन अगर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन में लेस देन 50% है तो वो हमारी रैंकिंग से बाहर आ जाता है। तो ये है हमारी ओवरऑल मेथोडोलॉजी, और ये हमारा 12वां साल है। हम 12th एडिशन रिलीज कर रहे हैं। कॉपी आपके पास पहुंच चुकी होगी या पहुंचने वाली होगी। इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का, आपके सजेशंस का, और ये डायलॉग जो है ब्रांड्स को लेकर वो हमारे एंड पे हमेशा बना रहता है। तो आपके कोई भी अगर क्वेरीज हो तो वो डेफिनेटली आप हमारे पास मेल कर सकते हैं। थैंक यू।